दोस्तों स्वागत है आपका चौक से पीसीएम क्लासेस में। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 4 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है 0, कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो कांस्टेंट रहेगा ये कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। यदि ये 0 के इक्वल में होगा तो उस कंडीशन में ये पूरा 0 हो जाएगा और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। अब सेकंड आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d = b² माइनस क्या होता है 4ac। फिर थर्ड आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो पहली कंडीशन लेंगे d > 0। d > 0 मींस होता है देन रूट्स आर रियल एंड क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। सेकंड होता है d < 0 देन रूट्स आर क्या होते हैं इमेजिनरी। और थर्ड होता है d = 0 देन रूट्स आर क्या होते हैं रियल एंड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब इसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चन कौन-कौन से क्या हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। The area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. तो सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा कि जो प्लॉट है उसकी ब्रेथ क्या है। तो लेट ब्रेथ ऑफ rectangular plot be x meter, then its length। अब लेंथ क्या बोल रहा है, the length of the plot is one more than, मतलब वन क्या है ज्यादा है, twice its breadth, मतलब जो ब्रेथ है ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। तो ब्रेथ कितनी है हमारी x, x का करेंगे हम ट्वाइस, उससे वन मोर है, मोर मतलब क्या होता है +1 और ये आ जाएगा मीटर। फिर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है 528 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है 2x + 1, ब्रेथ क्या है हमारी x = 528। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x² + x = 528। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 2x² + x - 528 क्या आ जाएगा 0। ये हमारा कन्वर्ट हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा है ना, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम इसे स्प्लिट करके क्या निकाल लेंगे ब्रेथ। क्या निकाल लेंगे ब्रेथ। अब देखते हैं तो 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 8 जा 16, कैरी से बचेगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5 5 2 जा क्या जाएगा 10। तो इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा क्या जाएगा 16, फिर हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 2 6 जा, फिर 2 3 जा 2 3 जा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या जाएगा बस इतने ही कंफर्म हो जाएगा। स्प्लिट हो गए 2x²। पहला ले लेंगे 13x - 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 -528 = क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा हमारा x निकलेगा। क्या निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2x + 33। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा हमारा 16। तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 2 जा 32 + 33 = क्या बचेगा 0। दोनों कॉमन निकलेगा 2x + 33 x - 16 = क्या आएगा 0। वैल्यूज हम पुट कर देंगे 0 के ऊपर। फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x + 13 = 0। तो x इक्वल का जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस डिवाइडेड बाय 2। ये लिखने का इम्पॉसिबल, लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं होती। सेकंड वैल्यू क्या है
x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16, ये पॉजिटिव है तो हमारा आंसर फर्स्ट क्या आ गया, ब्रेथ क्या आ गई हमारी 16, लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1, 16 टू जा 32 प्लस 1, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 33 मीटर हमारी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम। सबसे पहले फाइंड वैल्यू ऑफ k whose roots are equal। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है kx ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो ये सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालना पड़ेगा a की, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास a, c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। नाउ रूट्स आर कैसे हैं, इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं उस कंडीशन में d इज इक्वल टू क्या लेते हैं 0, तो d मींस क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या लिखवाया था थोड़ी देर पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को ट्रांसपोज कर देंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24 को ब्रेक कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 6, 4 का i की वैल्यू होती है 2 की और रूट ऑफ क्या आ जाएगा 6। ये हमारे i की वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू निकल गई। सेम ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आप सेकंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इस सेगमेंट में, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। फिर से कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम क्या सपोज करेंगे, लेट टू पॉजिटिव consecutive integer are x and x plus 1। दोनों का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b, इसको ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। x स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आएगा 2x, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 364 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। यहीं पे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या बचेगा x स्क्वायर, x 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये स्प्लिट करना पड़ेगा अपने को, क्या में स्प्लिट होगा ये 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। कॉमन निकलेगा x, x प्लस 40 माइनस 13 कॉमन निकलेगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 क्या जाएगा कॉमन, ब्रैकेट ऑफ क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, ये क्या जाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने इंटीजर कैसे लिए पॉजिटिव, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 13। सो हमारे आंसर क्या जाएगा, हेंस टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर x, ओ सॉरी 13 और 1 प्लस करेंगे तो 14 रिस्पेक्टिव वैल्यू। तो इस टाइप से इतने सारे क्वेश्चंस जो लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज चौक से पीसीएम क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो हमें कौन से इंटीजर्स निकालना है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर में फर्स्ट x लेंगे तो सेकंड क्या होगा x प्लस 1, तो लेट टू consecutive positive integer r, फर्स्ट x होगा, उसी के बाद 1 प्लस हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा 1। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 306, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 300 का जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x, इसको ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस 306 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0 जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो हम ले लेंगे 30 को फैक्टराइज कर देंगे, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा, 3 से होगा 3 5 जा 15 और
3 बन जाए 3 बन जाए 3 7 3 3 जाए 9 9 2 क्या हो जाएगा 18। तो ये स्प्लिट होगा हमारा 18x माइनस 17x माइनस 306 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, एक x बचेगा प्लस क्या बचेगा 18, इसमें से कॉमन निकलेगा माइनस 17 तो क्या बचेगा x प्लस 18 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। दोनों वैल्यू सिमिलर है तो x प्लस 18 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा है आपका x, यहाँ पे बचा माइनस 17 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 18 लिख देंगे हम डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि पहले से ही बोला हमारे इंटीजर्स कैसे है पॉजिटिव है। सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या है 17 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हेंस टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 17 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन क्या रहता है कंप्लीट हो जाता है।